ओके, तो अभी हम इंटीग्रेशन सीखेंगे ए एक्स प्लस बी का। ये जो हम इंटीग्रेशंस करने वाले हैं ना, इससे आप बहुत ही अच्छी चीज़ सीखोगे। वो सरप्राइज एलिमेंट है। देखो, अगर हम इसको अलग कर दें तो ये हो जाएगी ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशंस बी डी एक्स। ए को बाहर निकाल दो, एक्स डी एक्स प्लस बी को बाहर निकालोगे तो सिर्फ डी एक्स हो जाएगी। तो x की इंटीग्रेशंस होती है एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हो जाएगी x dx की प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c। तो फाइनली हमें जो इंटीग्रेशंस मिला है ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसी को हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड से करेंगे और देखेंगे क्या सेम आंसर आ रहा है या थोड़ी सी डिफरेंट आ रही। तो सेम है ए एक्स प्लस बी और यहाँ डी एक्स। मान लो लेट ए एक्स प्लस बी बी जेड या टी मान लो, टी ही मान लो, टी। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इस टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगी डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ए एक्स का इंटीग्रेशन, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए और बी का डिफ्रेंशिएशन 0। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गई ए, इसलिए डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी डी टी बाई ए। अब सारा वैल्यू हम पुट करेंगे। ए एक्स प्लस बी को हमने क्या कंसीडर किया है, टी, तो यहाँ टी लिखेंगे और डी एक्स क्या आया है, डी टी बाई ए, तो इसको लिखेंगे डी टी बाई ए। ए बाहर आ जाएगी, हमारे पास बचा है टी डी टी। तो टी का इंटीग्रेशंस क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हमने कौन सा यूज किया है, हमने यूज किया है एक्स रेज टू एन डी एक्स फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। यहाँ हो गया 1 बाई ए, टी के जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख दो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ हो जाएगी 1 बाई 2a, ये हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax बी प्लस सी। ओके, तो अब हम सबको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2a प्लस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस 2ax b बाई 2a प्लस सी। तो यहाँ देखेंगे ये एक a और यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से 2a और यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली जो हमें मिल गया वो क्या मिल गया है, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं इसको थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ आते हैं। तो क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स को पहले लिखते हैं
प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाय 2a। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो ए एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी यहाँ 2 छूट गई है, 2 प्लस बी एक्स यहाँ भी है और ये चीज़ यहाँ भी है, ओके। बट यहाँ सिर्फ एक कांस्टेंट सी डाला हूँ और यहाँ सी प्लस बी स्क्वायर बाय 2a है। तो आप क्या कर सकते हो ना, इस पूरी कांस्टेंट को एक ही टर्म कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी अपने मन से। लेट्स से ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस के कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है उन सारे टर्म के ऊपर जिसके साथ x हो, यानी ये और ये सेम आना चाहिए। ये कांस्टेंट अगर डिफर भी हो गई तो कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों ही आंसर ए एक्स प्लस बी का ही इंटीग्रेशन है और ये थोड़ी सी डिफर हो सकती है कांस्टेंट के टर्म में, ना कि एक्स वाले टर्म में। ओके, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ और इसी तरह के प्रॉब्लम। मान लो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब सिर्फ एक्स स्क्वायर रहता था तो हम क्या करते थे, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। यहाँ भी ऐसा ही कर दो, पहले ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। क्लियर? यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमने कुछ नहीं डाला, और यहाँ x का कोएफिशिएंट a है, तो a से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा फाइनली ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाय 3a प्लस सी। ये शॉर्टकट है। सेम सवाल को हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं। देखो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको इंटीग्रेट करनी है। तो हम कंसीडर करेंगे लेट ए एक्स प्लस बी बी टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो डी टी बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, ओनली ए। तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, डी टी बाई ए। अब हम ये सारे वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी की जगह क्या आ जाएगी, टी, तो ये बन जाएगी टी ए स्क्वायर। डी एक्स की जगह क्या आ जाएगी, डी टी बाई ए। तो 1 बाई ए तो बाहर आ गई, यहाँ हो गई टी ए स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए, डायरेक्ट कर देते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब वैल्यू डाल दो, 1 बाई ए, टी की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई 3a प्लस सी। ये हो गया आंसर। देखो दोनों सेम है ना। अगर निकालना हो ए एक्स माइनस बी रेज टू, समझो 3/2 है ना, इसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो। तो पहले आप माइंड में इसको ऐसे लिख दो, x रेज टू 3/2
dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, x रेज टू 3/2 प्लस 1 हो जाएगी अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगी x रेज टू 5/2, यहाँ भी 5/2 प्लस c। तो ये हो जाएगी 2/5 x रेज टू 5/2 प्लस c। अगर ये x रेज टू 3/2 होता तो ऐसा होता इसका इंटीग्रेशन। यहाँ हम ठीक इसी तरह करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ax माइनस बी रेज टू 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस सी। बट x का कोएफिशिएंट कितनी है a, तो हम नीचे a से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये ax माइनस बी रेज टू 5/2 अपॉन 5a/2 प्लस c। तो ये हो गया 2ax माइनस बी रेज टू 5/2 अपॉन 5a प्लस c। ओके, होप समझ में आ रही होगी आपको। और इसको भी सब्स्टिट्यूशंस मेथड से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशंस मेथड में क्या करना होगा, ax माइनस बी रेज टू 3/2 dx है, तो लेट ax माइनस बी इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, dt/dx इक्वल टू a, सो dx इक्वल टू dt/a। अब वैल्यू डाल दो, यहाँ हो जाएगा t रेज टू 3/2 और ये हो जाएगा dt/a। तो 1/a बाहर, t रेज टू 3/2 dt। तो यहाँ 1/a t रेज टू 5/2 हो गई और नीचे 5/2 प्लस c। तो ये हो जाएगी 2/5a इंटू टी रेज टू 5/2 प्लस c। 2/5a, t के जगह वैल्यू डाल दो, ax माइनस b रेज टू 5/2 प्लस c। ठीक है। चलो, अगर सवाल इस तरह से हो, लेट्स से कि इंटीग्रेशन 2 रेज टू 1/x अपॉन x स्क्वायर dx, इस तरह से सवाल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक ही तरीका है, हमें सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो 2 के ऊपर पावर है ना, उसको कंसीडर करेंगे। 2 के ऊपर कितनी पावर है, 1/x। तो लिखेंगे लेट 1/x बी t। इसलिए 1/x को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि अगर आप उसकी डिफ्रेंसिएशंस करोगे ना, तो आ जाएगा -1/x², और वो इस x² को कैंसिल कर देगा। समझ, यही मेन पॉइजन है इसे सॉल्व करने के लिए। लेट x बी t, तो अभी क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 1/x। देखो, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dt/dx, तो क्या निकल के आएगी, -1/x²। तो dt जो dx इक्वल टू हो जाएगी x² dt माइनस। ओके, अब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 1/x को हमने t कंसीडर किया, 2 रेज टू t हो गई अपॉन x² एज इट इज, और dx को हम क्या लिखेंगे, -x² dt। देखो अब कैंसिल हो रहा है ना, इसी को कैंसिल करने के लिए हमने 1/x को t कंसीडर किया था। तो यहाँ से ये x² पूरी की पूरी इस x² के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो बच क्या गया, माइनस भी साइन है, तो -2 रेज टू t dt। तो माइनस बाहर कर लेते हैं, t dt। अब हमारे पास फॉर्मूला है a रेज टू x
dx का। और ये होता है क्या इसका इंटीग्रेशन, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए प्लस सी। ओके, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 रेज टू टी अपॉन लॉग ई बेस टी नहीं 2 प्लस सी। ओके, अब हम क्या कर, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे माइनस 2t के जगह 1/x अपॉन लॉग बेस ई 2 प्लस सी। यही है हमारा आंसर। अगला सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है, और ऐसे सवाल ना एक्सपीरियंस से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब आप करते हो, सॉल्यूशंस देखते हो, फिर इस तरह के दूसरे सवाल आते हैं, तभी जाके क्लिक होता है। इसका डायरेक्ट अगर आप सोचोगे कि मेरे से सॉल्व हो जाए तो नहीं होगा। 2 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स है। ओके, तो पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। अगर हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये डिफ्रेंशिएट होगी नहीं, हो तो जाएगी लेकिन वैल्यू बिल्कुल ही अजीब सा आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई ई रेज टू एक्स अपॉन 1 बाई ई रेज टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ डी एक्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 बाई, ये एलसीएम हो जाएगी ई रेज टू एक्स, यहाँ ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1 रेज टू 2 डी एक्स। आगे और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गई 2 बाई, देखो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ई रेज टू 2x प्लस 1 बाई ई रेज टू एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गई 2, इसको ऊपर कर देते हैं, पहले तो स्प्लिट कर लेते हैं, ई रेज टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हो गई ये इंटीग्रेशंस, 2 ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चली आएगी, नीचे बचेगी ई रेज टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ 2 इंटू ई रेज टू 2x बाई ई रेज टू 2x प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। ये फाइनल सिंप्लीफिकेशंस मुझे मिल गई है। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड यूज करेंगे और हमें आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं। तो लेट ई रेज टू 2x प्लस 1 बी टी, तो t इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस 1, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी ई रेज टू 2x और यहाँ बाई 2 प्लस 0, सॉरी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, या तो ऐसे करो या आप यूज कर सकते हो चेन रूल, उससे भी आंसर इतनी ही आनी है। तो डी टी बाई डी एक्स कितनी हो गई, 2 इंटू ई रेज टू 2x, सो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 ई रेज टू 2x।
ओके, अब हम यहाँ ये वाली पार्ट डाल रहे हैं, 2e⁻²x बाय e⁻²x प्लस 1 का स्क्वायर dx। तो 2e⁻²x, e⁻²x प्लस 1 को हमने t कंसीडर किया, तो ये t स्क्वायर और dx इक्वल टू हो जाएगी यहाँ से dt बाय 2 इंटू e⁻²x। तो ये और ये हो गई कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं t⁻² dt। तो ये हो गया t⁻1 बाय -1 प्लस c। मतलब इसका इंटीग्रेशन जो हमें आया है t⁻1, t को हमने क्या कंसीडर किया है, e⁻²x प्लस 1⁻⁻1 बाय -1 प्लस c। मतलब ये हो गया माइनस e⁻²x प्लस 1⁻⁻1 प्लस c। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, -1 बाई e⁻²x प्लस 1 प्लस c। अगर कभी कभी क्या होता है, इसको और सिंप्लीफाई करके आंसर दिया हुआ रहता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय e⁻² का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, दैट मीन्स हम e⁻² कॉमन ले लेंगे, -1 बाई, अगर e⁻² कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगी e⁻² प्लस, यहाँ नहीं है e⁻² तो नीचे आ जाएगी 1 बाई e⁻² प्लस c। इसको थोड़ा और आगे लेके जाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू e⁻⁻x, ये ऊपर जाएगी तो -x हो जाएगी, अपॉन e⁻x प्लस e⁻⁻x प्लस c। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया -e⁻⁻x e⁻x प्लस e⁻⁻x प्लस c। तो घबराना नहीं, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है ऑप्शंस, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है इंटीग्रेशंस का ऑप्शन, और इस फॉर्म में भी हो सकता है। इस सवाल को देखो, ये सवाल भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्या कंसीडर करना है ये सोचना ही मुश्किल है। अगर वो पता चल जाए तो सवाल लीजिए। यहाँ x⁻4 प्लस 1 है और यहाँ x² है। अगर आप x⁻4 प्लस 1 को कंसीडर करोगे t, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4x³ आएगा, हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ x² है। x² को कंसीडर करोगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर x⁻4 प्लस 1 को कंसीडर करते हैं तो भी काम नहीं बना, और x² को कंसीडर करें तो भी काम नहीं बना। इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि काम हमारा बन जाए। यहाँ से x⁻4 कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, 1 बाय x⁻4 और होल रेज टू 3/4, क्लियर हो गई dx। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 बाय x⁻2 ही रखेंगे। इसको लिख सकते हैं x⁻4 रेज टू 3/4, इस पूरे टर्म को, इंटू 1 प्लस 1 बाय x⁻4 रेज टू 3/4। तो यहाँ ये हो जाएगा 1 बाय x⁻2, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 4 है और यहाँ 3/4 है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, इंटू x³ और ये हो जाएगी 1 प्लस 1 बाय x⁻4 रेज टू 3/4 dx। आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड होगा, 2 प्लस 3 5। यहाँ देखो 1 प्लस x⁻, हाँ 1 प्लस 1 बाई x⁻4 रेज टू 3/4
डी एक्स है। ओके, अगर अब इसको हम टी कंसीडर कर लें तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स रेज टू 5 की एलिमेंट आएगी और ये कैंसिल हो जाएगी। हम क्या करेंगे, लेट वन प्लस वन बाई एक्स रेज टू 4 बी टी ले लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगी, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 4 बाई डी एक्स। वन का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। 1 बाई एक्स रेज टू 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स रेज टू -4 बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा -4 एक्स रेज टू -5 यानी -4 बाई एक्स रेज टू 5 ये हो जाएगी। तो इससे हम डी टी बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिए हैं -4 बाई एक्स रेज टू 5। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स रेज टू 5 इंटू डी टी बाई -4, करेक्ट। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 बाय एक्स रेज टू 5, इस कंप्लीट टर्म को हमने टी लिया तो टी रेज टू 3/4 और डी एक्स इक्वल टू ये है एक्स रेज टू, जस्ट अ सेकेंड, मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, एक सेकेंड, नहीं सब कुछ सही है। तो यहाँ dx की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू x रेज टू 5 dt और बाय हो जाएगा -4, ये x रेज टू 5 और ये x रेज टू 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा, t रेज टू -3/4 हो जाएगा अगर ऊपर जाएगी, और यहाँ हो जाएगी dt, नीचे आ गई -4, तो काम आसान हो गई है। यहाँ हो जाएगा -1/4 बाहर, ये हो जाएगा t रेज टू -3/4 dt, तो -1/4 आ गया और इसकी हो जाएगी t रेज टू -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया -1/4 और ये हो गई t रेज टू 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, तो यहाँ 1/4 और ये 1/4 कैंसिल, तो क्या बचा -t रेज टू 1/4 प्लस c, और t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की हुई है, ये, तो ये हो जाएगी -1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 रेज टू 3/4 प्लस c, यही है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है tan इनवर्स x का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो देखो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमें ये टर्म, एक सेकेंड, हाँ यहाँ हमें ये टर्म दिख रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, tan इनवर्स x का, तो हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ tan इनवर्स x को, तो जिसको मैंने सेट किया है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं, मैं इसको ब्लैक ले लेता हूँ, ओके, तो चलते हैं, लेट tan इनवर्स x बी t,
हमने ये कंसीडर कर लिया। तो अब देखो t को हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब हम इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dt बाई dx क्या मिलेगी हमें वो देखो। dt के जगह tan इनवर्स x अपॉन dx, इसको आगे कैरी ही करते जाते हैं। तो dt बाई dx, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं dx इक्वल टू क्या हो गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जो कंसीडर किए हैं। हमने टेन इनवर्स x को क्या कंसीडर किया है, t, तो यहाँ हम t लिखेंगे, तो ये t क्यूब बन गई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। dx को क्या कंसीडर किया है, dx क्या आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, तो ये और ये कैंसिल हो गई। तो हमें रिजल्ट जो मिली है वो टी क्यूब dt। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगी t⁴ अपॉन 4 प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, tan इनवर्स x रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस c, यही आंसर होगी।